एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, एड़ी चोटी का। चाहे फिर दिल्ली की जनता की आवाज हमें कहीं तक भी जाके कहनी पड़े, किसी को भी कहनी पड़े, हम बताएंगे कि हम दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पिछले 4 महीने से लगातार सरकार काम कर रही है। कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके दिल्ली के पर्यावरण को कैसे बेहतर करे, उन सारे विषयों पे हम काम कर रहे हैं। चाहे वो वाटर स्प्रिंकलर्स हो, चाहे वो स्मोक गन्स हो, चाहे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन हो, चाहे ये 70 लाख पौधे लगाने का बड़ा वन महोत्सव का ड्राइव हो, चाहे पर्यावरण रक्षक के रूप में पूरी दिल्ली को एक साथ एक मंच पे लेके आने का काम अभी सिरसा जी बता रहे थे कि ये 70 लाख पेड़ ऐसे नहीं लगेंगे कि खाली कागजों में लगते हैं। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली की करोड़ों लोगों की जनता लगाने वाली है, और वो भी अपने हाथ। जब दिल्ली की खबरें छपती हैं तो दुनिया के न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में एक ही खबर छपती है, दिल्ली की एक्यूआई की। यह भी दिल्ली के लिए बहुत ही बदकिस्मती रही पिछले 10 सालों में कि पेड़ लगाने के लिए भी जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपनी माता के नाम से एक पेड़ मां के नाम से लगाओ, तो दिल्ली के सरकार केवल इसलिए इस काम में आगे नहीं बढ़ती क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ऐसी मानसिकता के साथ एक सरकार दिल्ली के लोगों ने बर्दाश्त की। लेकिन अगर बदलाव दिल्ली के लोगों लेके आए तो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री भी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत बदलाव लाने में, निरंतर रात दिन काम करने में, और आपके लिए जन सुविधाएं, दिल्ली की हवा साफ करनी हो, दिल्ली को हरित बनाना हो, दिल्ली को विकसित बनाना हो, इसके लिए रात दिन काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में लगभग इस साल 70 की जंगल भी लगाया जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसे जो वन को बचाने के लिए हमारी टास्क फोर्स लगातार काम कर रही थी, उसके दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है। आप ये सुनकर भी हैरान होंगे, दिल्ली के अंदर ऐसे से वन जीव हैं। यहाँ तो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इसका क्या अर्थ है? माँ भगवती, माँ पार्वती को हम प्रकृति के रूप में देते हैं, भोले शंकर को हम पुरुष के रूप में देखते हैं। यानी एक तरफ प्रकृति का कार्य है हमें संरक्षित रखना, और दूसरी तरफ पुरुष का कार्य है प्रकृति का आदर करते रहना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन संस्कृति की इसी भावना को जागरूक कर एक सफल जन आंदोलन की मुहिम चलाई, जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। माँ वो शख्सियत है जो अपने जीवन से हमारे जीवन का सृजन ही नहीं करती, बल्कि जब हमारा लालन पोषण करती है तो हमारे व्यक्तित्व को घड़ते हुए हमारे जीवन की सिंचाई भी करती है। यदि माँ जीवित है तो उनकी वात्सल्य की छाया को परिलक्षित करते हुए पेड़ लगाएं। यदि माँ को कृष्ण चुरा कर ले गए हैं तो उनकी स्मृति में पेड़ लगाएं और इस देश को हरा भरा करें। मैं बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार का, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि दिल्ली में ग्रीन कवर वो इस बार एक पेड़ माँ के नाम 2.0 में